हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी क्रमांक 02-565 दरभंगा जंक्शन नई दिल्ली स्पेशल कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 13 पर आ रही है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ट्रेन नंबर 02-565 दरभंगा जंक्शन न्यू दिल्ली स्पेशल इज अराइविंग शॉर्ट। कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 13 पर आ रही है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ट्रेन नंबर 02-565 दरभंगा जंक्शन न्यू दिल्ली स्पेशल इज अराइविंग शॉर्टली ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 13। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी क्रमांक 02-565 दरभंगा जंक्शन नई दिल्ली स्पेशल कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 13 पर आ रही है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ट्रेन नंबर 02-565 दरभंगा जंक्शन न्यू दिल्ली स्पेशल इज अराइविंग शॉर्टली ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 13। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी क्रमांक 02। गुड मॉर्निंग अगेन। ये वीडियो मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शूट कर रहा हूँ। मैंने पहाड़गंज साइड से एंट्री ली है और पहाड़गंज की तरफ पुरानी दिल्ली है। यहाँ पर एक पुरानी मार्केट है। जामा मस्जिद के पास आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल और घड़ियों का थोक मार्केट भी मिल जाएगा। यहाँ ज़्यादातर वो व्यापारी आते हैं जो यहाँ से छोटे छोटे सामान खरीद कर अपने शहरों में अपनी छोटी छोटी दुकानों में ले जाकर बेचते हैं। और इस स्टेशन की दूसरी साइड पर अजमेरी, उसे अजमेरी साइड बोलते हैं। एक तरफ पहाड़गंज, दूसरी तरफ अजमेरी। जब आप अजमेरी की तरफ से एंट्री करते हैं तो वहाँ आपको एक मॉडर्न सिटी के दर्शन होते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिसेस हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम दिखाई देंगे। और पहाड़गंज साइड आपको एक पुराना शहर दिखाई देगा। प्राचीन इमारतें हैं, पुराने बनी हुई दुकानें और मकान हैं। काफ़ी घना और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। अजमेरी साइड में आपको काफ़ी कुछ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा। उस तरफ काफ़ी सफाई भी है अजमेरी साइड में। जैसा आपको पता था कि यहाँ ILBS हॉस्पिटल में मेरी भाभी एडमिट थी। उन्हें लीवर में इन्फेक्शन हो गया था और कल शाम करीब 8 बजे उन्हें ऑफिस से डिस्चार्ज कर दिया गया। और माता रानी का बड़ा आशीर्वाद है क्योंकि आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं। तो मेरी भाभी मुझसे कहती थी ये कि भैया लगता है इस बार मैं नवरात्र का व्रत नहीं रख पाऊँगी और मुझे अपने नवरात्रि के सारे दिन अस्पताल में ही गुजारने पड़ेंगे। पर माता रानी की कृपा से उन्हें कल शाम छुट्टी मिल गई है। वो नई दिल्ली में जो हमारे रिलेटिव्स रहते हैं उनके घर पर आ गई हैं और उनका आगे का इलाज उनके होम टाउन लखनऊ में होगा। तो अब वो माँ भवानी की पूजा अर्चना, जागरण, व्रत, त्यौहार सब कर सकती हैं। व्रत रखना तो खैर पॉसिबल नहीं होगा, डॉक्टर ने व्रत रखने के लिए मना किया हुआ है। इनफैक्ट डॉक्टर का तो कहना है कि आप कुछ भी खाएं, खूब खाएं, अच्छे से खाएं, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। और तो ये एक अच्छी खबर थी, पर एक थोड़ी सी
एक चिंता वाली खबर भी है। मेरी माताजी जो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उनका शुगर लेवल काफ़ी बढ़ गया है और उन्हें बीपी का भी काफ़ी प्रॉब्लम है। 2-3 दिन से उन्हें भी डॉक्टर को दिखाने ले जा रहे हैं। तो अब मैं अपना एक फ़र्ज़ पूरा कर चुका हूँ। भाभी जी की सेवा मैंने कर ली है, उन्हें घर पर ले आया हूँ और अब मैं अपना दूसरा फ़र्ज़ पूरा करने जा रहा हूँ। माता जी की सेवा करनी है अब। तो इसके लिए मैं अपने होम टाउन कानपुर की जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आज मैंने यहाँ से भारत की एक प्रसिद्ध ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस में अपने टिकट बुकिंग कराई है। वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से बनारस तक की यात्रा करती है। बीच में स्टॉपेज आते हैं कानपुर, इलाहाबाद और आखिरी स्टॉपेज है बनारस। अब चूँकि मुझे कानपुर में ही उतर जाना है तो ये जर्नी कानपुर से नई दिल्ली की करीब 500 किलोमीटर है। वंदे भारत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह 6 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करती है और कानपुर में ये स्टेशन सुबह 10 बजे पहुंचती है। मतलब ये 500 किलोमीटर की जर्नी 4 घंटे में पूरा करती है। इसका मतलब ये हुआ, ये ट्रेन करीब 120-25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो मैं प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री लेने जा रहा हूँ और मैं थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को रोकता हूँ। बाकी के विजुअल मैं आपको प्लेटफॉर्म के अंदर से दिखाऊंगा। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मैं प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री ले चुका हूँ। गाड़ी क्रमांक 0202 नई दिल्ली हबीबगंज नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल अपने निर्धारित समय 5:30 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से जाएगी। May I have your attention please? Train number 02002 हबीबगंज नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल। ये सारा एरिया क्लोज कर दिया गया है। 5 hours 30 minutes from platform number। देखिए, कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी क्रमांक 0202 नई दिल्ली हबीबगंज नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल। इस एरिया में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। 5:30 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक ये 2 1 से जाएगी। May I have your attention please? Train number 0200 येलो कलर की प्लास्टिक रोप्स लगी हुई हैं। हबीबगंज नई दिल्ली सिर्फ इतना ही एरिया मूवमेंट के लिए वैलिड है, बाकी सारा एरिया इधर का एरिया क्लोज कर दिया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी पैसेंजर मौजूद नहीं है। इस तरफ कुछ पैसेंजर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। हबीबगंज नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल अपने निर्धारित समय 5 अब मैं स्टेशन के अंदर एंट्री ले रहा हूँ। मिनट पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से जाएगी। ये डालना है इसके अंदर। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ये शताब्दी एक्सप्रेस लगी हुई है। ये भी कानपुर की तरफ ही जाती है, नई दिल्ली से कानपुर। ये देख रहे हैं प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा भीड़ नहीं है। हबीबगंज नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है क्योंकि मैं पिछले दिनों पटना से दिल्ली की तरफ आ रहा था
तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि दिल्ली की तरफ आने के लिए तो बहुत सारे पैसेंजर हैं, पर दिल्ली से जाने के लिए बहुत कम पैसेंजर हैं। देखिए पूरा स्टेशन खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये शताब्दी एक्सप्रेस लगी हुई है, ये दिल्ली से कानपुर की यात्रा करेगी। मुझे भी दिल्ली से कानपुर की यात्रा करनी है। पूरा स्टेशन खाली पड़ा है, जैसा कि मैंने पटना स्टेशन पे ऑब्ज़र्व किया था, वैसा ही सीन मुझे यहाँ भी दिख रहा है। अब क्योंकि सुबह सुबह का भी टाइम है, इस वजह से भी कुछ पैसेंजर कम हैं। मैं बीच बीच में ये वीडियो रोकता रहूँगा, क्योंकि मुझे अपना ट्रेन का प्लेटफॉर्म पता करना है। हबीबगंज नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल अपने निर्धारित समय 5